नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएसपी क्रिएटर्स हब की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम के बारे में। आज बाबा खाटू श्याम जी का जन्मदिन है, इसके लिए हम ये विशेष वीडियो लेके आए हैं खाटू श्याम जी के बारे में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप सीकर ज़िले से हैं या फिर खाटू श्याम जी के कस्बे से हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना चाहिए और इसको अभी के अभी लाइक करना चाहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। श्री खाटू श्याम जी भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध कस्बा है। वहाँ पर बाबा श्याम का प्रसिद्ध और विश्वविख्यात मंदिर है, जहाँ पर दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र करने से उनका उद्धार हो जाएगा। यदि वे तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और सभी कार्य सफल होंगे। श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरीक नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ तथा श्री कृष्ण से सीखी थी। नवदुर्गा की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार 3 बाणधारी के नाम से भी प्रसिद्ध नाम जाना जाता है। अग्निदेव प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान करते हैं, जो उन्हें तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने में समर्थ बनाते हैं। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उनके भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे तब माँ ने कहा, जो हारा हुआ पक्ष हो उस तरफ से ही तुम युद्ध करो। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक के बारे में जानने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाणों से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण से शत्रु सेना को परास्त करने के लिए यह पर्याप्त है। ऐसा करने से बाद में बाण वापस तुणीर में ही आएगा। यदि तीनों बाणों का प्रयोग में लिया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली। अपने तुणीर से एक बाण निकाला और ईश्वर का स्मरण करके बाण पेड़ के पत्तों पर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया। श्री कृष्ण ने पैर के नीचे इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा रखा था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैरों को भेद कर उस पत्ते को भेदेगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होना चाहता है। बर्बरीक ने अपनी माँ को दिया हुआ वचन बताया। कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल होगा, हार रहा होगा, उसी को अपना साथ दूंगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है। इस प्रकार अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम विपक्षी साबित हो सकता है। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि वो दान मांगने के लिए तैयार हैं। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांग लिया। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए भी अचंभित नहीं हुए, परंतु उन्होंने अडिग होकर अपना शीश उस ब्राह्मण को दान कर दिया। इससे वह शीश के दानी भी कहलाए। जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो उसके बाद पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा। युद्ध में सबसे विजय और सबसे श्रेय कौन था? श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरीक के शीश से उत्तर मांगा कि सबसे श्रेष्ठ कौन था। बर्बरीक ने कहा कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्धभूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे के हुए साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने के योग्य है। उनका शीश खाटू नगर, जो वर्तमान में राजस्थान राज्य के सीकर जिले में है, वहाँ पर प्राप्त था। उसके बाद वहाँ पर मंदिर बनवाया गया और मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार भी करवाया गया।
आज खाटू श्याम बहुत से परिवारों के कुल देवता हैं और एक बहुत भारी संख्या में विश्व भर में उनके श्रद्धालु हैं। सभी श्याम भक्तों को एमएसपी क्रिएटर्स हब की तरफ से बाबा श्याम के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खाटू श्याम जी को कई और नामों से जाना जाता है, जैसे बरबरीक, मोरबी नंदन, शीस के दानी, लख दातार, हारी का सहारा और मोर छड़ीधायक। ये सब नाम बाबा श्याम के सभी श्रद्धालु पहले से ही जानते हैं। वीडियो के अंदर हमने कुछ नया नहीं बताया है, लेकिन जिस तरह से आपको पता है कि हमारा चैनल वीडियोस किस तरह से बनाता है, हर तरह के वीडियोस सभी मंदिरों पर, भारत के सभी राज्यों, सभी ज़िलों पर एक इंसाइक्लोपीडिया बनाने का प्रयास है। हर तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलने का प्रयास है, इसलिए वीडियोस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी कम से कम आप उठा लीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर से करना। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। कोई भी वीडियोस के अंदर सुधार के सुझाव लगते हों तो बेझिझक कमेंट के अंदर लिख दीजिए। हम उन पर प्रयास करके और सुधार करके और बेहतर बनने का प्रयास करेंगे। ऐसे वीडियोज़ देखते रहने के लिए एमएसपी क्रिएटर्स हब को अभी सब्सक्राइब कीजिए।